हाँ जी बेटा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पीएच स्केल। मैंने ये आपको टेबल पे भी ये समझाया था और ये स्केल भी समझाई थी। तो इसमें ये देखो, रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके इंडिकेटर शो करते हैं। डिफरेंट जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस है उनका ये डिफरेंट कलर शो होता है। ठीक है, तो एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है वो उनमें OH और हाइड्रोनियम आयंस की गिनती के बराबर से होती है, तो वो मोल्स में गिना जाता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में इनका क्या महत्व है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या जो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं वो पीएच के प्रति संवेदनशील हैं? अवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच पर काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। थोड़ी सी पीएच चेंज होने पर वो मर सकते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस दैन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, तो पीएच स्केल रिवर वाटर का लो हो जाता है, तो जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनका रहना जीना कठिन हो जाता है। ये भी पढ़ा था हमने। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल, ये भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो डाइजेशन करने में काम आता है, तो हम स्टमच को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो कई बार इससे पेन होती है जिससे हम एंटासिड लेते हैं। तो टूथ डिके का मतलब होता है जैसे हमारे मुंह के अंदर जो भोजन के कण फंसे रह जाते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ता है। तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह में एसिडिक सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाती है, तो हमारे दांत जो होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होती है वो कैल्शियम फास्फेट होता है, जो कि हमारे दांतों का एनामल है। तो इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ये जो एनामल होता है ये पानी में नहीं घुलता, बट इज़ क्रोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज़ बिलो 5.5। जब हमारे मुंह में एसिड की मात्रा जो होती है वो 5.5 पीएच से कम हो जाए तो ये ख़राब होना शुरू होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। हमारे मुंह में जो खाने के कण रह जाते हैं उनमें बैक्टीरिया जब पनपते हैं तो एसिड पैदा करते हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। खाने के बाद दांत साफ करने की अच्छी आदत है, तो उसमें टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, उसमें बेस होते हैं, तो विच आर जनरली बेसिक। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन यूटिलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो उससे दांतों को नुकसान पहुंचना ख़त्म हो जाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो केमिकल्स वारफेयर जो है यानी कि जो स्टिंग वगैरह होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो आपको डंक मारते हैं, जैसे हनी बी है उसका स्टिंग होता है, डंक मारती है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच काजेज पेन एंड इरिटेशन। तो जब मधुमक्खी आपको काटती है तो डंक मारती है तो आपके शरीर में पेन और इरिटेशन होती है। तो माइल्ड बेस से बेकिंग सोडा वगैरह है स्टिंग एरिया पे लगाने से हमें राहत मिलती है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड काजिंग बर्निंग पेन। तो ये एक पौधा होता है, उसके पत्ते होते हैं, पत्तों में भाल होते हैं, तो उनमें भी मिथेनोइक एसिड होता है जिससे बहुत ज़्यादा जलन होती है शरीर के अंदर। तो ये पौधा है, ये देखिए ये पौधा है। नेटल इज़ ए हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। जंगल में उगता है।
इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, इसके पत्तों के ऊपर जैसे मधुमक्खी का डंक होता है ऐसे उसके ऊपर बाल होते हैं। विच काज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली, अगर हम उनको हाथ लगा लें तो हमें वो ऐसे लगता है जैसे काट लिया हो किसी ने। उसमें मिथेनॉइक एसिड होता है जो उसमें से निकलता है। तो इसमें ये ट्रेडिशनल रेमेडी है रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। डॉग प्लांट भी उसी जगह जंगल में प्लांट एक मिलता है जिसके पत्ते होते हैं डॉग प्लांट के, वो उस जगह पे रगड़ने से उसका रिलीफ होता है। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, उसका पक्का पता है कि उसका जो पत्ता होगा उसके अंदर बेसिक होगा, अर्क होगा उसका। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट को देखने के लिए तो आपको ये डॉग प्लांट ढूंढना पड़ेगा। तो ये है आपका टेबल। इसमें विनेगर जो है उसका नाम है एसिटिक एसिड, विनेगर होता है सिरका जो आप नूडल्स वगैरह पे डालते हो। तो दूसरा है ऑरेंज, संतरा जो होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड इमली होती है जिसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। टमाटो जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। सावर मिल्क जिसको आप लस्सी बोलते हो या दही होता है, लस्सी होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। और लेमन में अपना सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग यानी कि छोटी कीड़ी जो आपको डंक मारती है उसमें मिथेनॉइक एसिड होता है। और नेटल स्टिंग उसमें भी मिथेनॉइक एसिड होता है। आई हैव यू मे हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। तो प्लीज़ इसको दोबारा आप रीडिंग करें और इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो।